हमारा जहां, सच का जहां। नाज़रीन, हमारा जहां न्यूज़ से मैं हूं मोहम्मद मईस खान। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर जेल में, जहां पे एसएसपी अरशद हुसैन साख के साथ मिलकर हमने एक शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है और इस तरह से एक प्रोग्राम हमने मुनक्किद किया है। हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त जो चीफ़ गेस्ट हैं वो बेसिकली DIG हसन सैदो साहब हैं और कुछ देर में वो यहाँ पे अपनी तशरीफ़ लाएंगे, तो इसके बाद हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इस वक्त हम एक छोटे से प्रोग्राम को एक मना रहे हैं ताकि कैदियों में इस चीज़ को लेकर एक अच्छा जेस्चर जाए, ताकि यहाँ के जितने भी इंतज़ामात हैं वो तमाम कैदियों ने अपने हाथों से किए हैं, चाहे वो म्यूज़िक का हो, चाहे वो सिंगिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो जितना भी यहाँ की तंजीम और आराइश और सारे के मामला जो हैं यहाँ के कैदियों ने देखे हैं। हम इनको इस पर खराज तहसीन पेश करते हैं और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मेरा ये तीसरी दफ़ा का टाइम है, चौथी दफ़ा कि यहाँ पे मैं आया हूँ। पहले 3 दफ़ा हम लोग यहाँ पे आके कैदियों को छुड़वा के गए हैं और इंसानियत के लिए हम लोगों ने काफ़ी काम किया और मैंने भी तकरीबन 20-22 घंटे कैद भुगती है इंसानियत के लिए। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। आप मेरे देख सकते हैं, मुझे उठाने के लिए 42 वीगो गाड़ियाँ आई थी और जो मुझे लेके गई हैं। जी बिल्कुल। मगर बहरहाल इंसानियत के लिए काम किया, लोगों की दुआएं थी हमारे साथ, तो बाहिफाजत अपने घर पहुँचे और अभी भी काम कर रहे हैं। और हम लोगों को यही मशवरा देते हैं कि वो हमेशा इंसानियत के लिए ही काम करें, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत देखेंगे तो उन्होंने हमेशा इस्लाम से पहले इंसानियत और इंसानी हकूक़ के लिए जो काम किया है, उसी की वजह से वो हमारा इस्लाम तरक्की किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और जेलर साहब का भी, क्योंकि हम लोगों ने जब भी विज़िट किया है यहाँ पे, हम लोगों ने कैदियों के मामला देखे तो बहुत ही माशाल्लाह बेहतरीन थे। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम लोगों को किचन तक का विज़िट कराया गया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि नहायत ही नफीस तरीके से खाना तैयार हो रहा था, नहायत ही नफीस तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे थे। और बाकायदा यहाँ पे पेंटिंग पे भी हम लोग आए थे तो बहुत ही उम्दा किस्म की पेंटिंग थी और कालीन सेक्टर के अंदर भी जो सिखाया जा रहा था वो बहुत ही अच्छा था। बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद साहब आपका, थैंक यू। मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद इसाक साहब को स्टेज पे तशरीफ लाएँ। ये हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ रेंजर्स हैं। इंतहाई मशहूर हूँ जो मेहमानान गिरामी बाहर से तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने अपना कीमती वक्त दे के आप तमाम कैदियान जो यहाँ पर हैं उनके लिए और उनकी अवेयरनेस के लिए वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और गुजारिश ये करूँगा आप लोगों से, जो हमारे यहाँ के कैदियान हैं, इनकी स्पीचेस से आप फ़ायदा उठाएं। जिस तरीके से इन्होंने आपको कहा कि गुस्से का और जो आपसे ऑफेंस हुआ है उसके बारे में, तो इसको भी आप एक अपने पास गांठ बांध लें कि हमें आगे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस गैस्टर के साथ काम कर रहा हूँ, तो मेरे साथ जो इस वक्त आज मौजूद हैं वो भी, उनका भी एक जज्बा है ह्यूमैनिटी पे कि इंसानियत की खिदमत को अल्लाह ताला ने इबादत का दर्जा दिया है। देखिए ये ट्री प्लांटेशन जो है ना, ये एक बहुत बड़ा कार सवाब है। जिसने एक दरख्त लगाया है उसने कई इंसानों की ज़िंदगी को बचाया है। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताता चलूँ, जो यहाँ पर महसूस होता है कि बहुत सारे ऐसे कैदी होते हैं जो गर्मी की वजह से जिनके सांस नहीं आ रहे होते हैं, वो नीचे एक दरख्त के नीचे जाके बैठते हैं और उनकी जो है वो सांस बहाल हो जाती है। तो आप देखें कि यह कितना बड़ा एक सवाब है कि यहाँ पर दरख्त लगाना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी जेल को एक रोल मॉडल बनाया है। मेरे पास UNODC की एक टीम आई थी, उसकी एक मैडम थी इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाई थी। जब जेल को उन्होंने सारा विज़िट किया
विज़िट करने के बाद उन्होंने ये नंबर 1 जेल मैंने इसको करार दिया गया है। क्यों कि ये सफाई सुथराई तो अपनी जगह है, लेकिन कैदियों को जो रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं ना, जो जुर्म की दुनिया से उनको दूर किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा जो है वो काम है। और इस काम में जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, यासीन साहब हैं या ह्यूमन राइट्स की टीम है, प्लांटेशन की मैडम हैं, ये सारा एक टीम जब तक टॉप हमारे साथ नहीं होती तो बॉटम भी सही नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारे जेल के जो मिनिस्टर हैं अली हसन जरदारी साहब, इंतहाई शफीक, इंतहाई ह्यूमैनिटी रखने वाले शख्सियत हैं। हमारे आईजी काजी नज़ीर साहब, उनका भी यही गेस्चर है कि किसी तरीके से आप जो है एक अच्छा शायरी बना के दें। उसके लिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ यूनिट बनाए हैं। अगर कोई बाहर नशा कर रहा है, उसको हम किस तरीके से उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसके विड्रॉल सिस्टम में ला रहे हैं, ये हमारी जो काविशें हैं, ये सब हमारे जो यहाँ पर कंपोनेंट हैं उनके साथ मिल के हम कर रहे हैं। हम अकेले कुछ नहीं हैं। हमारे DIG साहब आज मेहमान खुसूसी थे, लेकिन वो जो तबीयत नासाज की वजह से नहीं आ सके। तो मैं बहरहाल यही कहना चाहता हूँ कि गेस्चर जो है वो ये होना चाहिए कि हमने इंसानियत की खिदमत की है। ये मुल्क बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि यहाँ हम चैरिटी कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आप इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है US, वहाँ पे चैरिटी नहीं है। लोग पैसे लिए घूमते हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। अवाम उनकी जो है कोई पैसे नहीं है, उनकी गवर्नमेंट उनको मदद करती है। हमारे यहाँ तो देखें ना, चैरिटी है, ये इंसानियत की खिदमत है। आप किसी का दर्द को दूर करेंगे, अल्लाह ताला आपको इसका मुकाम देगा। तो ये सारी चीज़ें आप अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के जो अहकामात हैं, नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, उस पर अमल पैरा होंगे तो आप यकीन जानिए कि उस पर आप लोग बिल्कुल इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो अच्छी गुजरेगी। हम आपको एक अच्छा शायरी बना रहे हैं। जो एक बाहर जुर्म कर रहा था, पिस्टल उसके हाथ में थी, हमने उसको मुसव्विर बना दिया, उसको बेहतरीन मुसव्विर बना दिया। वो यहाँ काम करके जा रहा है, वो वहाँ जाके बाहर सीख रहा है। हमने बेहतरीन कारी बना दिया, हमने बेहतरीन उसको इमामत दे दी। वो बाहर मस्जिदों में अल्लाह की जाके जो है ना इबादत भी कर रहा है और अपना जुर्म से दूर होने की दुआ भी कर रहा है। आपको मैं बताऊं, अगर इंसान का गेस्चर ये हो कि मैंने जो कुछ भी ज़िंदगी में मुझे नसीब में है तो वो मुझे मिलना है, तो आप यकीन करिए वो मिलता है। जो नसीब में इंसान के खुराक है, जो नसीब में इज़्ज़त है, जो उसको है, अल्लाह पर भरोसा कर लें। अल्लाह पर जब आप भरोसा करेंगे तो आप यकीन जानिए कि आपकी जो है ना ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे रूहानियत की पहली स्टेप पर खड़ा कर दिया है। मैं इस बात से आप यकीन करें, मेरा इतना ईमान की पुख्तगी है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक रब है। किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से इज़्ज़त नहीं चाहिए, सब रब से चाहिए, रब से मांगो। हमारा इतना बड़ा, आप देखें घर के 8 अफराद को एक घर का सरबराह कंट्रोल नहीं कर सकता है। मैं तकरीबन 6000 कैदियों को कंट्रोल कर रहा हूँ और डिसिप्लिन में। आपको अब मैं विज़िट कराऊँ तो आप देखें किसी जगह से कोई आवाज़ नहीं है, आपको महसूस नहीं होगा कि इतना बड़ा जो है वो टोटल यहाँ पर मौजूद है। एक गेस्चर है, इस गेस्चर के साथ हम अपना काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम इंसानियत की खिदमत कर सकें। और उसी खिदमत की जज्बे के तहत मैं तमाम मेहमान खुसूसी जो तशरीफ़ लाए हैं उनका भी यही जज्बा है कि हम किस तरह से जो है ना इंसानियत की खिदमत करें। दरख्त लगाएंगे, ये देखें बहुत बड़ा कार सवाब है। इसको सोच मैं आपको बताता हूँ, मैंने जेल में देखी है, ये कितना बड़ा सवाब है। बहुत सारे कैदी यहाँ से मुलाकात पर आते हैं, दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि गर्मी इतनी है, सांस नहीं आ रहा होता, वो बैठ जाते हैं, सांस बाहर करते हैं, पानी पीते हैं। आप देखें कितना बड़ा सवाब है। ये इंसानियत की खिदमत है। जब तक आपने अपने अंदर गेस्चर पैदा करना है कि मैंने इंसानियत की खिदमत करनी है, तो आप खिदमत करते रहेंगे। अल्लाह ताला को ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। किसी से कुछ नहीं चाहिए, इंसान किसी को कुछ नहीं देता।
अल्लाह ताला ही सब कुछ देता है, ये इज़्ज़त और ये ज़िल्लत का मालिक मेरा रब है। तो बस इन अल्फाज के साथ मैं तमाम मेहमानान खुसूसी उनका शुक्रिया अदा करूँगा। बातें तो मेरी बहुत लंबी होती हैं, इसकी चूँकि वक्त की कमी है, तो इस वजह से आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया जो मेहमानान खुसूसी आए हैं। और मैं नाम नहीं ले सका हूँ क्योंकि किसी का नाम गलत हो जाए, किसी का ओहदा गलत हो जाए, तो मैं उसकी माजरत। बाकी सब जो मेरे 1 बाय 1 मेहमान तशरीफ़ लाए हैं उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तमाम साथियों को, तमाम दोस्तों को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ और अपनी मोहब्बतें पेश करता हूँ। यहाँ पे हम सब हमेशा इकट्ठे होते रहते हैं छोटे छोटे इवेंट्स में, किसी ना किसी हिसाब से, कभी मेडिकल कैंप हो गया, कभी किस हवाले से। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा IG प्रिजनर्स का, काजी नज़ीर साहब का, जिन्होंने हमें इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया। उसके बाद में DIG हसन सैयद साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। बेसिकली आज वो हमारे चीफ गेस्ट थे, कुछ मसरूफियात की बिना पे वो नहीं आ सके। उसके बाद SSP अरशद हुसैन साहब, इनका तो मेरे ख्याल में इनको रिकॉर्ड करके हमारे रख लेने चाहिए, क्योंकि हम इनका इतना शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पे आके, और ये हमें इतना मौका फराहम करते हैं। यहाँ पे आज हम कुछ NGOs ने हमने मिलके एक खूबसूरत से प्रोग्राम का इनेकाद किया। इससे पहले भी हमने बेसिकली हमारी जो बैकबोन थी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर काउंसिल अकबर बुखारी शाह साहब के साथ मिलकर हमने पहले भी यहाँ पे काफ़ी काम किया था, और आज यहाँ पे हम फिर एक साथ दोबारा इकट्ठे हुए हैं काफ़ी अरसे बाद। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा और उनकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया अदा करूँगा। और उसके बाद मैं हसीब भाई हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमने एक चीज़ का इनेकाद किया कि यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव की जाएगी, और उसके अलावा फिर इसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ हमारे स्पोर्ट्स के जो हमारा प्लान था उस हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। आज मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा और आप लोगों के साथ का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने हमें इस तरह मोटिवेट करते रहते हैं और हम इस तरह आगे करते हैं। आगे कुछ रिक्वेस्ट हमें मिली हैं पर्सनली, जुल्फ़िकार साहब से भी कुछ बात हुई है हमारी इस मौजू पे भी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मलिर जेल का हमारा आने का प्लान है, तो इंशाल्लाह इसको भी फाइनलाइज़ करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा और आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। सुल्ताना तबस्सुम साहिबा, उनका साथ हमारे साथ बेसिकली हमारे मेंबर भी हैं और बेसिकली हम भी इनके मेंबर हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि वो इस तरह हमें साथ लेके चल रही हैं और हम उनके साथ चल रहे हैं। तो इस तरह एक इत्तेहाद होता है और हम सब के लिए बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आजकल किसी भी चीज़ को अकेले करना मुनासिब नहीं है, और ख़ास तौर पे हम लोगों के लिए, क्योंकि हम हाथ नहीं फैला रहे किसी के आगे। हमारी चीज़ें हमारी अपनी ज़ाती हैसियत में जमा की जा रही हैं और उसके बाद ही सारी चीज़ें मुनक़्क़िद होती हैं। तो यहाँ पे जितना भी इंतज़ामात किए गए हैं, मैं उन तमाम प्रिजनर्स का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। यार आप लोगों की बहुत मेहनत थी। इससे पहले एक छोटा सा म्यूज़िक का प्रोग्राम इन्होंने किया, मैं उसके लिए इनका शुक्रिया अदा करूँगा। बहुत बेहतरीन कवाली पढ़ी गई, मैं कवाल का भी पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि उसकी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। अल्लाह ताला आप सब लोगों को हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे, और आप लोगों को यहाँ से जो भी आप लोगों की मुश्किलात हैं उनको आसान फरमाए। शाह साहब आपका अगेन थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोहित भाई जो है ना अपनी जिसामत के साथ से ज़बरदस्त बात करके गए।
मुझे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग 3 से 4 दफ़ा आए हैं। लास्ट प्रोग्राम में तो आप भी हमारे साथ ही थे माशाल्लाह से। तो यहाँ पे आज जो प्रोग्राम हो रहा है वो हो रहा है पौधों के लिए गालिबन। तो मुझे जहाँ तक याद है कि हमारी ह्यूमन राइट डिफेंडर जब बनी थी, तश्कील पाई थी, तो हमने सबसे पहला प्रोग्राम ही पौधे लगाने का किया था और 1500 पौधे लगाए थे कुरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें से मेरे ख्याल में 100 या 150 पौधे जो है वो माशाल्लाह परवान पा गए हैं, बाकी सारे जल गए हैं क्योंकि पानी नहीं मिला। यहाँ पे हमें उम्मीद ये है कि कैदी जो है या जेलर सुपरिटेंडेंट हैं, जितने भी पौधे लगेंगे वो परवान पाएंगे और तकरीबन जो पौधे मैक्सिमम जहाँ पे आए हैं यहाँ पे वो सारे फलदार पौधे हैं। तो हम दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसको परवान करे और कैदियों को अल्लाह ताला रिहाई दे जो मजलूम कैदी हैं। अच्छा, अभी मेरी दरअसल यहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब से बात हो रही थी कि यहाँ पे मामला ये भी चल रहे हैं कि पानी की जो भी आपको पता है बुरहान है, तो बेसिकली जेल भी उससे बची हुई नहीं है, पानी का बुरहान यहाँ पर भी है। तो अब पौधे तो हम लगा रहे हैं, कैदियों को पानी मैसर नहीं पीने को, तो फिर यहाँ पे फिर इस चीज़ के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे निज़ाम? देखें, अभी हम लोग पिछले दिनों में सेंट्रल जेल गए थे, वहाँ पे हमारी आईजी साहब से भी बात हुई थी और डीआईजी खातून जो हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। तो हम लोगों ने उनको कहा था कि हम लोगों को कुछ जो जेल के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हों जो हमें आप फिज़िकली आप एक रिपोर्ट पे दें जो हम कर सकें। तो अभी आपके थ्रू हमें ये मालूम हुआ है कि ये पानी का है, तो इस पे होना भी चाहिए, या तो बोरिंग होनी चाहिए कि ताकि पानी कैदियों को मिल सके। तो अल्लाह मालिक है, इस पे देखते कुछ वर्क करते हैं। अच्छा, पहले भी काफ़ी एनजीओज़ ने आपके साथ और हमने सारे काफ़ी इलाहा इस चीज़ पे किए थे, तो आपका क्या ख्याल है कि आगे, क्योंकि आजकल की जो सिचुएशन चल रही है डोनर भी बहुत तंग है, क्योंकि हमें अंदाज़ा है इस चीज़ का, तो पर्सनल कैपेसिटी भी हम बहुत ऐसे काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे इत्तेहाद कायम होने चाहिए कि जिसकी वजह से कुछ बड़ा हो सके? मतलब छोटी छोटी तो सारे अपने अपने जगह अपनी मस्जिदें सबने बनाई हुई है, आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा इलाहा कायम हो कि जिससे बेहतर से बेहतर एक चीज़ हो सके? मुझे आप सही कह रहे हैं कि इलाहा होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको फ़ंड मिलता है, ठीक है जी। अच्छा, हमारी कोशिश, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ, हमारी कोशिश ये होती है कि हम फ़ंड ना लें ताकि कोई उंगली ना उठे। अपनी मदद आपके तहत जो भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, चाहे छोटा करें, बिल्कुल छोटा करें, लेकिन शफाफ हो। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हमारी नज़रों में बहुत सारी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और अभी हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ माजूर अफराद के साथ काम किया है और वो भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही हैं, और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अच्छा काम कर रही है, सेल्फ मेड कर रही हैं। तो उनके साथ इलाक़ करके कि एक पॉलिसी बना ली जाए कि यार ये हमने करना है, और इस तरीके से हम अगर कर सकें तो वो बहुत अच्छा है। मगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ़ और सिर्फ डोनेशन के नाम देती हैं और वो काम नहीं करती, मेरी नज़र के अंदर। सही है। मतलब तो आपको लगता है कि जो चीज़ें हम तक पहुंचती हैं वो साफ़ शफाफ तरीके से आगे नहीं जाती? ये मामला तो हुआ है लेकिन बोलने वाले बचते नहीं हैं, तो ये चीज़ें तो चल रही हैं। तो इसके लिए कोई सोल्यूशन तो होगा ना आपके पास? क्योंकि हमारे पास चले डोनर्स वैसे नहीं है, लेकिन हमारे बेसिकली हमारे अपने इन्वेस्टर्स ऐसे काफ़ी मौजूद हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं और वो एक ख़तीर रकम इस लोगों की मदद के लिए निकालते भी हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक अच्छी टीम मौजूद है, आपके पास एक अच्छी टीम मौजूद है। आगे के लिए आप क्या प्लान करते हैं कि कोई ऐसा बड़ा क्या चीज़ की जाए? जैसे यहाँ पे पानी के मसाइल हैं, यहाँ पे स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा मेजर उस पर काम हो रहा है। बहुत सारे कैंप्स ऐसे होते हैं कि जो खाली फ़ोटो सेशंस के लिए होते हैं, लेकिन अगर हकीकी चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो यहाँ पर वो चीज़ रिक्वायर्ड है। उसके लिए आपका क्या प्लान है, क्या सोचते हैं आप? पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे मेडिकल कैंप किया था, बहुत अच्छा किया था और मैंने देखा था। हम भी मेडिकल कैंप करते हैं, लेकिन अब हमारा मेडिकल कैंप थोड़ा सा डिफरेंट हमने कर दिए हुए हैं, जो रेंजर्स के साथ इलाक़ होते हैं, रेंजर्स के साथ हम लोग मिलकर करते हैं। क्योंकि मैंने ये देखा कि डिसिप्लिन, जहाँ तक मैंने देखा है मेडिकल कैंप में, डिसिप्लिन अगर देखा जाए तो रेंजर्स के कैंपों में मुझे बहुत अच्छा खासा देखने में मिलता है। दूसरी चीज़ है कि बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी वहाँ पर आती हैं। वजह डंडा है? नहीं, डंडा नहीं है, उसकी जगह शफाफियत है। उनको पता है कि यार ये जो चीज़ हम दे रहे हैं सही जगह पे लग रही है, तो ये है सारी चीज़ें। अच्छा, उनकी कंट्रीब्यूशन की वजह ये भी है कि वो साथ खड़े होते हैं, उस चीज़ को देखते भी हैं। लास्ट कुछ अर्से पहले हमारा मलीर के अंदर कैंप लगा था, तकरीबन आई थिंक शायद 7-7.5 हज़ार पेशेंट था, और वहाँ पे जितनी मेडिसिन थी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की मेडिसिन थी। तो वही कंपनीज़ जेलों में भी आए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम अपनी बात से हम तो चीख के बताते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो आना चाहिए। नहीं, बेहतरीन। इस चीज़ पे अकबर भाई मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ ब्रांडिंग चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो लोग भी मौजूद हैं
जो चाहते हैं कि हमारे नाम ही ना है कि हमने ये काम किया या हमने मदद की है। बहरहाल लेकिन मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपने यहाँ पे हाज़िरी को यकीनी बनाया और हमारा साथ दिया इस चीज़ में। मैं मलीर जेल के जो अरशद हुसैन साहब हैं उनका भी शुक्रिया इसी सेंस में अदा करता हूँ कि उन्होंने हमेशा हमें वेलकम किया है, हमें अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं, साथ बैठते हैं, सबसे बड़ी बात। वरना तो हमें मतलब आपको बोलते खुली छूट दी दे, जाओ कर लो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ होते हैं हमारे और हर चीज़ को किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा और मैं ह्यूमन राइट्स सोशल रिफॉर्म्स का भी शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने इस चीज़ का इनेकाद किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्यार अली है और मैं यहाँ पे 302 के केस में बंद हूँ और मैं ज़िला सांगड़ का रहायशी हूँ। मैं यहाँ पे तकरीबन 4 साल हो गए मैं यहाँ पे कैद हूँ। मैंने 2 साल हो गए मैंने कैलीग्राफी और फाइन आर्ट का काम सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचर हूँ, अभी मैं काम कर भी रहा हूँ, मेरा काम आगे भी दिखाया भी गया है और आगे। हमारे लिए क्या तोहफ़ा बना के कुछ देने का इरादा है या फिर हम सिफारिश करेंगे तुम्हें इधर ही रखा जाए? क्यों नहीं जनाब, आपको क्यों नहीं बना के देंगे, कोई ऐसी बड़ी बात थोड़ी है। चलो अब आप बना के रखोगे हमारे लिए, मैं अगली बार जब आऊँगा क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारा एक दोबारा की तरफ प्लान है, तो जब मैं दोबारा आऊँगा तो आपने फिर हमें वो चीज़ बना के देना। इंशाल्लाह ज़रूर। फैमिली को मिस करते हो? बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। फैमिली में कौन कौन है? 4 बच्चे हैं, बेगम हैं, वालदा का इंतकाल हो गया, वो यहीं लेके आए थे, मुलाकात करवाई उनको। कहाँ पे? ज़िला सांगड़ में। ज़िला सांगड़ में। जी ठीक हो गया। चलें हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए मुश्किलें आसान करे और जो भी आपके मामला हैं जल्दी हल उनको करे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ आरिफ है और मेरा 698 के केस में सर मैं यहाँ पर 17 महीने से जेल में कैद हूँ और फैमिली के हवाले से अगर आप कहें कि फैमिली में सिस्टर के अलावा और कोई नहीं है मेरा ना। तो यहाँ मज़ा आ रहा है, क्यों आए हो? बस अल्लाह की पकड़ में आए और ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे कौन खुश रहता है कैद के अंदर? तौबा की है? अल्हम्दुलिल्लाह तौबा कर ली और यहाँ पर म्यूज़िक क्लास। जुर्म क्या था? जुर्म मेरा 698 का केस है, चरस का जो है ना वो मेरे ऊपर डाला है। भाई इसकी हमने कवाली सुनी है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इसकी आवाज़ है, इसने बहुत अच्छा उसको ऑर्गेनाइज़ किया, बहुत अच्छी कंपोजिशन थी इसकी। तो और बहरहाल हम देख के इस तरह के लोगों को हमें दुख भी होता है, लेकिन क्या करें, कुछ ऐसी इनकी हरकत थी कि जिसकी वजह से यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इनसे हम दरख्वास्त करेंगे थोड़ा सा कुछ 2-4 लाइनें सुनाएं हमें। ये ना सुनो ना सुनाओ, गाना सुनाओ जिससे दिल को तसल्ली मिले। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुर्बत को ए नूरे खुदा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। थैंक यू सो मच जी। तो आपने सुन लिया, इनका टैलेंट भी देख लिया। हम बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इनके मामलात को, इनकी जो भी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला आसानी। हर कैदी मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे क्योंकि आज के सारे इंतज़ामात जो हैं, मैं उन कैदियों का जो पहले से ऑलरेडी शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, उनकी बहुत खिदमत यहाँ पे थी। मैं सबसे पहले जो यहाँ पे कैदी थे जो कि कैलीग्राफी के बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट भी हैं यहाँ पे, और म्यूज़िक और ये वो सारा यहाँ के इंस्टीट्यूट को वो हैंडल करते हैं, वो देखते हैं। मैं इनसे बात करूँ। जी सबसे पहले अपना नाम बताएँ, यहाँ क्यों मौजूद हैं ये बताएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आज़ाद खान है और मैं फ्राम डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरठ से हूँ। यहाँ पे मैं 489F के केस में आया हूँ, चेक बाउंस में। तो यहाँ मुझे कम से कम 2 साल हो गए। 2 सालों में मैंने कैलीग्राफी सीखी और अब एज ए ट्रेनर हूँ, अब मैं सिखाता हूँ और काफ़ी कैदियों को मैं यहाँ सिखा चुका हूँ कैलीग्राफी। और माशाल्लाह जो यहाँ से कैदी सीख के चले जाते हैं वो दोबारा यहाँ पे नहीं आते, बाहर अपना अच्छा रोज़गार कर देते हैं। तो हम शुक्रगुज़ार हैं हम सबसे पहले SSP साहब के, जिन्होंने हमें इतनी सहूलियत दी जेल में, और शुक्रगुज़ार हम यानी कि जितने भी जेल इंतज़ाम है उनके। तो मुझे आप पहले ये बताओ, आप कह रहे हो कि यहाँ पे इतने अच्छे इंतजाम दिए और क्या मतलब आपका बाहर जाने का दिल ही नहीं है, इधर ही बैठे रहना है? नहीं सर, मतलब कि जेल देख के और यहाँ पे एक्टिविटीज़ को देख के
बाहर तो अब ज़ाहिर है, बाहर तो आज़ादी तो एक नेमत है सर, आज़ादी के बगैर कुछ भी नहीं है। फैमिली को मिस करते हैं? हाँ सर, बिल्कुल मिस करते हैं। कौन कौन है फैमिली में? मेरे 3 डॉटर हैं सर, और एक बेटा है मेरा, और वाइफ हैं, उनको मैं मिस करता हूँ। तो आपको केस को परसू नहीं किया जा रहा है, क्या हो? सर मेरा केस अभी चला नहीं है, मेरा केस आउट सिटी में, गंबट में, तो कुछ वडेरे हैं जिनकी वजह से जो ना मेरी थोड़ी बहुत जो दुश्मनी है उनसे, उसी वजह से मेरा केस नहीं चला। मैं इंतहाई मशहूर हूँ ह्यूमन राइट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स सिंध का कि वो आज यहाँ आए। उन्होंने एक गेस्चर के तहत प्लांटेशन ऑफ ड्राइव पे जो काम किया है यहाँ पर आज मलीर जेल में, मैं इंतहाई मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि वो इतनी मसूलियत के बायस आए हैं। और एक ये नेक काम है दरख्त लगाना, ये अल्लाह को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर फ्रूट के जो है वो सारे पौधे लगाए गए हैं, जो एक बहुत बड़ा कार सवाब है और इनकी अनथक मेहनत है। आज इतनी गर्मी भी है, उसके बावजूद वक्त निकाल के हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं मशकूर हूँ आप लोगों का, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। मौजूद हैं रुकने सूबाई असम्बली सैयद शारिक जमाल साहब। हम इनसे पूछेंगे आज हमने प्लांटेशन ड्राइव की यहाँ पे मरीज जो उस बारे में उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे आके क्या कैसा महसूस हो रहा है और उनका फ्यूचर प्लान यहाँ से क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ह्यूमन राइट्स सोशल रिफॉर्म के जो हसीब भाई हैं, उनके जितना भी ह्यूमन राइट्स के लिए काम है, इंसानियत के लिए काम है, जिससे पहले भी यही बात हो रही थी। देखिए, इंसानियत से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेरे रब ने भी हुक्म दिया इंसानियत का, ना किसी मज़हब का, ना किसी फ़िरके का। अच्छा, मेरा भी इस मलीर जेल का पहला एक्सपीरियंस है, मैं इससे पहले नहीं आया हूँ कभी, मगर जो इधर मैंने जेल का माहौल देखा है, और ख़ास तौर पे जो हमारे SSP साहब हैं, अरशद साहब, उन्होंने जो इस जेल में एक माहौल बना के रखा है, पिछले 4 साल से वो हैं, उनसे बात हुई काफ़ी, तो बहुत ज़बरदस्त लगा और बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। ये काम जो है इस शहर के तमाम शहरियों को करना चाहिए, इस पाकिस्तान के तमाम शहरियों को करना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि अपनी स्पीच में एक इंसान 8 दरख्तों की ऑक्सीजन कंज्यूम करता है अपनी पूरी लाइफ में, तो हम सबके ऊपर वैसे ही फ़र्ज़ बनता है कि कम अज़ कम जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं 8 दरख्तों की, वो 8 पौधे लगा के उसको दरख्त बना के इस दुनिया से जाएँ, कि हमारे लिए वो सबका जारिया भी रहे, और जो इस गर्मी का जो तोड़ है वो भी दरख्त ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे आप ये बताएं, ये तो जेल की सतह पे काम हो रहा है, बीइंग अ ह्यूमन आप अपने हल्के में इस चीज़ से सरकारी मुहिम से रिलेटेड आप क्या कर रहे हैं? सर, हमने पिछले मानसून का जो मौसम था उसमें हमारी पार्टी की तरफ से ये हिदायत थी कि तमाम MPs जो है अपने हलकों में शजरकारी करेंगे, और हमने उसको नॉन स्टॉप एक मुहिम चलाई थी, मतलब उसकी कोई टाइम लाइन नहीं थी। हमने उसको पार्टी की क़यादत ने जो उसको बढ़ा दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हलके में 5000 दरख्त जो है खुद से परचेज़ करके लगवाए हैं, जिसमें मेरे तमाम कारकुनान साथ थे, मेरा पूरा टाउन साथ था, और मज़े की बात उसमें ये है कि आवाम साथ थी। देखिए, दरख्त पौधे लगाना तो बहुत आसान काम है। अच्छा, मैं दरख्त बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने दरख्त भी लगा दिए थे ना, मैं डायरेक्ट 12 फुट के बहुत सी जगहों पे जहाँ सेंट्रल आइलैंड होते हैं वहाँ पे हिफाजत करना बहुत मुश्किल होता है कुछ दरख्त, ये तो हमने उस पर डायरेक्ट बड़े दरख्त लगाए थे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने लोगों को आगाही ये देनी है। हमारे यहाँ थोड़ा बदकिस्मती से ये माशरा है कि अगर एज MQM पाकिस्तान में कोई दरख्त लगा रहा हूँ, तो अगर किसी और पार्टी के घर के सामने लगा रहा हूँ तो वो हिफाजत नहीं करता, कहते हैं तो उसने लगाएं। तो इस चीज़ को हमने कोशिश करी कि भाई तोड़े, हमने उनको बोला भाई आप लगाएं, हमने उनके अजीज़ों के नाम पे उस पर टैगिंग कर दी कि भाई आप अपने वालिदा के नाम पे लगाएंगे हो, कि उसको मतलब एक उसका आप कह रहे हैं इमोशनली उसको अटैच किया दरख्तों के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों ने हिफाजत करी, और बाकी नहीं है तो इंशाल्लाह भी दोबारा इस मानसून में हमारा इरादा है कि जब सीज़न लगेगा तो हम दरख्त दोबारा लगाएंगे और इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। अच्छा, मैं इस मौके पे बात करना नहीं चाहता था, आपने जैसे बोला MQM पाकिस्तान, तो थोड़ा सा सियासी खेल भी आपसे खेल लेते हैं। मैं ये बताइएगा कि आज भी मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई है यहाँ के जेल के, यहाँ पर भी पानी मौजूद नहीं है और आप पौधे लगाते जा रहे हैं। चले, ये तो पौधों के लिए बात होगी, कैदियों के लिए पानी मौजूद नहीं। चले, ये तो कैदी हैं, इनको सज़ा दी जा रही है, जो बाहर हैं आज़ाद हैं, उनको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? बाहर जो आज़ाद है, देखिए बदकिस्मती से, फिर अगर सियासी बात करें तो सियासी बात करूँगा तो देखें, पिछले 17 साल, ये 17वां साल चल रहा है सिंध गवर्नमेंट का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बदकिस्मती से आज, अच्छा चलें, पहले एक टाइम था कि कहते थे कि भाई शहरी हुकूमत MQM के पास होती थी, ठीक है, और सुबह हमारे पास है। तो अब तो माशाल्लाह 2022 से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे,
फिर बल्दियाती इलेक्शन के बाद मेयर बन गए। पिछले कुछ 5 साल 5.5 साल से शहर भी इनके पास है, सूबा भी इनके पास है, मगर ना शहर में पानी ना सूबे में पानी है। टैंकर में तो पानी आ रहा है। और बाकी आज आपने देखा यूनिवर्सिटी रोड पे एक पाइपलाइन फटी, वो ज़रा उसकी मालूमात तो करें क्यों फटी। तो उस पर 24 इंच के 2 कनेक्शन निकाले जा रहे थे हाइड्रेंट के लिए, इसलिए वो 84 इंच की लाइन ब्लास्ट हुई है। तो बदकिस्मती से यहाँ पानी पे कोई धंधा बना दिया गया है, यहाँ कब्रिस्तानों को भी धंधा बना दिया गया है, कब्रें भी बिकती हैं, उस पर भी पैसे लिए जाते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, देखें एज अ अपोजिशन हमारे हाथ में कोशिश है, हमारी नीयत में कोशिश है। मेरी ये कोशिश है कि मेरे हल्के में जितना पानी आ रहा है, कराची का जितना बड़ा हिस्सा है वो मिल नहीं रहा, तो उसके बाद जो मेरे मलीर का जितना कोटा है वो मुझे मिल नहीं रहा रोज़ाना की बुनियाद पे। मगर जितना मिल रहा है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जो एक वो चीज़ है ना कि अपना पैसा लो और नाजायज़ कनेक्शन करवाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में मैंने अपने हल्के में नाजायज़ कनेक्शन कटवाए, खुद खड़े होकर कटवाए। उसमें मुझे कोई ये नहीं है कि यार मुझे लोगों ने बोला कि आपके वोटर है नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कहा हो मेरा रब तो मुझसे नाराज़ नहीं होना, उसकी क्या गलती है जो मुझे वोट नहीं देता और उसको पानी ना मिले। तो लिहाजा हर किसी के लिए इंसाफ के साथ पानी की मुनसिफाना जो है मैं तकसीम अपने हल्के में कोशिश कर रहा हूँ करूँ। और बाकी इंशाल्लाह इस हुकूमत से इससे मेरी गुजारिश है। और देखिए लड़ने की बात नहीं होती, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ इस शहर के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए जो अल्लाह की मखलूक है उनके हक़ के लिए हमारी लड़ाई है, उसके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा, जो चांस क्या नाम है आप लोगों की पार्टी की तरफ से नज़र आना चाहिए था, ये जिस हवाले से जो टैंकर माफिया से रिलेटेड जो सारी चीज़ें चल रही थी, मैं एक इस चीज़ से समझने से कासिर हूँ कि टैंकर्स अपनी जगह पे उसी तरह मौजूद हैं, कानून उसके लिए सख्त किए जा रहे हैं। और लेकिन जो पानी का मामला जो चल रहा है, इस चीज़ को क्या आप आप समझना चाहेंगे कि एक इनको हिंट मिल गया कि यहाँ से पहले शायद इनको शायद पता नहीं था कि यहाँ से 84 इंच की लाइन जा रही है, और अब इनको पता चल गया है। तो हर 1 महीने बाद 2 महीने बाद यहाँ से लीकेज स्टार्ट हो जाती है और फिर 5-5 4-4 करोड़ रुपए उसकी रिपेयरिंग पे लग रहे हैं। ठेकेदार भी सुना कि बड़े कोई करीब तरीन हो गए। बात ये ना, देखा पता सब होता है, ऐसा नहीं है पता नहीं होता। जो वहाँ पे करवा रहे थे वो वाटर बोर्ड के सीनियर इंजीनियर हैं, सबको पता है कि कौन सी लाइन कहाँ से जा रही है। तो बात देखें, बात ये कि जब तक मुआशरा, हमारा शहर, हमारा सूबा या हमारा पाकिस्तान सही नहीं हो सकता, जब तक लोग अपना हराम का निवाला नहीं छोड़ेंगे, जब तक अपने मरने की बात की जो कब्र का हिसाब किताब है अपनी कब्र को याद नहीं करेंगे, आपका मुआशरा देखिए काम करना कोई मुश्किल नहीं है, रोडें बनाना कोई मुश्किल नहीं है, पानी बांटना कोई, सिर्फ नीयत होनी चाहिए, किरदार होना चाहिए। अगर आप बात किरदार हो, आप रिश्वतखोर हो, आप पैसे लेते हो, आप कभी भी लोगों को डिलीवर नहीं कर सकते। और आप अगर कोशिश भी कर रहे हो, अगर आपका किरदार अच्छा नहीं है तो आप किसी सामने वाले से अपना हक लेने के लिए आंखों में आंखें डाल के बात भी नहीं कर सकते। तो मेरी ये कोशिश है, और एमपी पाकिस्तान के जितने भी एमपीएस हैं, ज़्यादातर उसमें नौजवान एमपीएस जो फर्स्ट टाइम आए हैं मेरी तरह, हम सबकी यही कोशिश है कि अपने किरदार को अच्छा रखें, हुक्मरानों से जो सामने जो जिनके हाथ में ये सारी चीज़ें, शहर की ड्राइविंग सीट है, सूबे की ड्राइविंग सीट है, उनसे आंखों में आंखें डाल के बात करके अपना हक लें। थैंक यू सो मच जी, हमारे साथ शारिक कमाल साहब मौजूद थे और आपने कन्वर्सेशन सुनी है। उम्मीद करते हैं कि जिन मसाइल पर रोशनी डाली गई और उस पर सीरियसली काम किया भी जाए और उसका फल आवाम तक पहुँचे भी।